आज हम लोग कैलकुलस का टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई फंक्शन ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग कैसे करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर है, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अगर कोई फंक्शन हमें पावर फॉर्म में दिया है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जरा देखिए। कोई भी जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने लिखा dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका ये देखिए क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4, तो dy अपॉन डी एक्स 4x की पावर 4 माइनस 1, तो आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स 4x क्यूब। तो अगर किसी भी जैसे कोई फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, x की पावर 4 दिया है, x की पावर 6 दिया है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे। तो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है d अपॉन डी एक्स, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। देखिए जैसे हम करने जा रहे हैं, आपका ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू c, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स c, तो dy अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होगा। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx 3, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो dy अपॉन dx का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा हमारा जीरो होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा आपका जीरो आएगा। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे जो हमें लर्न रखने हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें सीधे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये दिया गया है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखते हैं कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो cos x होता है, d अपॉन डी एक्स cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x होता है, d अपॉन डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, d अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है cosec x माइनस cot x होता है, d अपॉन डी एक्स sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका होता है sec x tan x, d अपॉन डी एक्स cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर। जो c वाले जितने भी c वाले होते हैं उनमें आपका नेगेटिव साइन होता है बेटा, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जितने भी आपके c वाले फंक्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स, ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, d अपॉन डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x, d अपॉन डी एक्स tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, d अपॉन डी एक्स cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x cot x, d upon dx sec x is equal to sec x tan x and d upon dx cot x is equal to minus cosec square x। अब देखिए और आपके बेटा कुछ सम रिजल्ट्स हैं जिनको हम देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। देखिए जैसे आपका रिजल्ट है
7 रिजल्ट आपका है d अपॉन dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, d अपॉन dx log x क्या होता है आपका 1 अपॉन x, d अपॉन dx e की पावर x log base d अपॉन dx a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log base e। ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिन पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको प्रूव नहीं करने होते, कहीं पे आपको अगर d अपॉन dx sin x लिखा हुआ मिलता है तो आप उसको सीधे cos x लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना याद रहेगा। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न करने हैं जो हमें यूज करने हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ये हमें देखना है। तो उसका सबसे पहले अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू fx gx hx, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मीन ये होता है बेटा dy अपॉन dx d अपॉन dx fx gx प्लस hx। अब ये ऑपरेटर अंदर जाके इन थ्री फंक्शंस को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तो ये क्या हो गया dy अपॉन dx d अपॉन dx fx d अपॉन dx fx d अपॉन dx gx d अपॉन dx hx। ये ऑपरेटर जो आपका d अपॉन dx है ये पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी फंक्शन हैं सारे आपके सिंगल फंक्शन है, कभी भी आपको डबल फंक्शन नहीं मिलेगा। तो अब इसका मतलब ये कि d अपॉन dx fx d अपॉन dx gx d अपॉन dx hx, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अब हमें जो भी फंक्शन मिलेंगे वो सिंगल फंक्शन मिलेंगे या उनके साथ कोई भी हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, fx को f डैश x g डैश x h डैश x, ये इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अभी हम बार-बार आपको बता रहे हैं कि हमें जितने भी फंक्शन मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, सिंगल फंक्शन मिलेंगे या उनके साथ हमें कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा। अब हम लोग एग्जांपल से जरा समझते हैं बेटा, एग्जांपल से उसको हम देखेंगे। देखिए जरा ध्यान से, जैसे कोई भी फंक्शन ऐसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2e की पावर x, इसका हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। चलिए देखते हैं बेटा, तो हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy अपॉन dx d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2e की पावर x। अभी आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका अंदर जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेगा। तो ये क्या हो गया d अपॉन dx x स्क्वायर d अपॉन dx 10x d अपॉन dx 2e की पावर x। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाएगा और वेरिएबल का हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, dy अपॉन dx, ये देखिए बेटा x स्क्वायर का क्या होगा 2x की पावर 2 माइनस 1, 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। इसको देखिए 2 को बाहर ले लिया और d अपॉन dx e की पावर x। अगर कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ है तो हम लोग कांस्टेंट को आउटसाइड कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया dy अपॉन dx 2x sec स्क्वायर x प्लस 2e की पावर x। अभी आपको जो भी फंक्शन मिलेंगे वो सिंगल फंक्शन मिलेंगे या सिंगल फंक्शन के साथ क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब हम लोग जैसे ये तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि अगर फंक्शन डबल फंक्शन है या ट्रिपल फंक्शन है तो उनको हम लोग कैसे करेंगे। वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से देखेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट रूल को कैसे लगाते हैं। अगर सिंगल फंक्शन
अगर अगर हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और वहां पर 2 फंक्शन दिए गए तो हमें कैसे करना होगा ये हमें देखना है। देखिए बेटा जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू u v, ये बोथ आर फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है और प्रोडक्ट रूल हम तभी लगाते हैं जब हमारे 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। देखिए तो ये क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx u इंटू v। तो आपका देखिए क्या आया, dy अपॉन dx। अब हम किसी को भी फर्स्ट लेट कर सकते हैं, किसी को भी सेकंड, इसमें कोई रूलिंग नहीं होती है। तो ये क्या हुआ बेटा, v u का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, du अपॉन dx, u v का किया तो dv अपॉन dx। एक को करना है और एक को रोकना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें तभी लगाना है, प्रोडक्ट रूल हमें कब अप्लाई करना है, जब 2 फंक्शन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है y इज इक्वल टू e की पावर x इनटू tan x, ये बोथ आर फंक्शन, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमें इसका dy अपॉन dx निकालना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर x इनटू tan x। चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट किसी को भी आप फर्स्ट लेट कर लीजिए और किसी को भी आप सेकंड लेट करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। तो ये आपका dy अपॉन dx, यहाँ पे हम लोग पहले किसका करना चाहते हैं, e की पावर x से कर दीजिए। तो ये tan x d अपॉन dx e की पावर x, e की पावर x d अपॉन dx tan x। देखिए बेटा क्या हुआ, dy अपॉन dx tan x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो बेटा हम लोग को ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट रूल हम लोग कब लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल हम तभी लगाते हैं जब 2 फंक्शन हमारे प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। अगर सिंगल फंक्शन है या वेरिएबल है तो हम लोग कभी प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते। ये आपका देखिए बेटा सिंपल डिफरेंशिएशन चल रहा है जो भी 11 से रिलेटेड है, अगर आप इसको कायदे से समझेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका था प्रोडक्ट रूल। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल लेने जा रहा हूं। प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा, 2 फंक्शन अगर इनटू के फॉर्म में है, देखते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर tan x प्लस sin x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने बेटा किया, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर tan x प्लस sin x। अब इस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर ये अंदर जाएगा और सभी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेगा। तो dy अपॉन dx, ये आपका हो गया d अपॉन dx e की पावर x, d अपॉन dx x स्क्वायर tan x, और ये क्या हुआ बेटा, d अपॉन dx sin x। अब देखिए आप एक बात को अगर ध्यान दे रहे हो, ये भी सिंपली हो जाएगा और ये भी सिंपल हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट रूल आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फंक्शन नहीं दिया है, यहाँ आपको डबल फंक्शन दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप इतना नोट करिए और बताइए। यहाँ पे देखिए ये आपके ऑपरेटर लगे हुए, ये प्लस ऑपरेटर है, ये आपका प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपका जहां पे भी आपको डबल फंक्शन या ट्रिपल फंक्शन मिलेगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है ना। इतनी चीज कल समझ में आ गई। अब हम लोग इसको देखते हैं बेटा, अब हमें इसको कैसे करना है देखते हैं। अब देखिए e की पावर x का e की पावर x हो गया, dy अपॉन dx e की पावर x। अब यहाँ पे हमें इसको करना है तो हमने किसी को भी फर्स्ट लेट कर लिया, ये क्या हुआ बेटा, tan x d अपॉन dx x स्क्वायर d अपॉन dx tan x प्लस d अपॉन dx sin x से क्या हो जाएगा, cos x। अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हमने सॉल्व किया, e की पावर x,
ये आपका 10x हो गया, x स्क्वायर का लिखेंगे 2x की पावर 2 माइनस 1, ये हो गया x स्क्वायर। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस cos x। तो यहाँ पे देखिए हमने सीखा कि अगर आपको डबल फंक्शन मिल रहा है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने ही चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखिए, आपने देखा अभी तक आप देख रहे थे जो फंक्शन थे सिंगल फंक्शन थे या उनके साथ कांस्टेंट थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमें डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल सीखना है कि अगर फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो हमें उसको कैसे करना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये आपको ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग डिवाइड रूल देखेंगे। डिवाइड रूल क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होगा, मतलब उसमें फ्रैक्शन नंबर क्या होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू u अपॉन v, u अपॉन v। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब डिवाइड रूल यूज करते हैं तो हम लोगों को बेटा ये ध्यान रखना होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो हम लोग किस तरीके से करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy अपॉन dx। पहले हम लोग न्यूमरेटर का करते हैं, तो न्यूमरेटर क्या है u, तो u का क्या हो गया u अपॉन dx। फिर u को ऐसे रखते हैं dv अपॉन dx, अपॉन क्या आता है बेटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपका डिवाइड रूल होता है। क्या होता है, डिवाइड रूल होता है। इसमें हम लोग पहले न्यूमरेटर का करते हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, किसी को भी सेकंड फंक्शन ले लीजिए, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए अब हम एग्जांपल ये देखेंगे बेटा। देखिए मान लीजिए लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर x log x, तो हम लोगों ने इसको किया बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx e की पावर x log x, dy अपॉन dx। ये आपका देखिए बेटा पहले न्यूमरेटर का करेंगे, log x को ऐसे ही रखेंगे log x d अपॉन dx e की पावर x माइनस साइन, फिर किसका करेंगे डिनोमिनेटर का e की पावर x d अपॉन dx log x, अपॉन क्या आएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें किसका करना है, न्यूमरेटर का करना है। पहले हमने किसका किया न्यूमरेटर का, इनटू में क्या है डिनोमिनेटर, माइनस अब हम किसका कर रहे हैं डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर रहे हैं। ये आपका डिवाइड रूल होता है बेटा। देखिए अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं और हम लोग प्रोडक्ट रूल, सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो ये आपका क्या आ गया बेटा dy अपॉन dx log x e की पावर x, e की पावर x log x का क्या होता है 1 अपॉन x, log x का होल स्क्वायर। यहाँ बेटा आप एलसीएम ले लीजिए, तो dy अपॉन dx log x e की पावर x, e की पावर x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये आपका प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे हमने आपको बताया है। अब अगर हम बात करें एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद क्लियर होता है। देखिए अगर डबल फंक्शन है तो आपको डबल डिवाइड रूल आना चाहिए, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, और आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए। ये कैलकुलस का, अगर देखिए आपको कैलकुलस में डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो जो आगे के टॉपिक हैं टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा मिनिमा है, इंटीग्रेशन है, वो आपको बिल्कुल नहीं। कैलकुलस के लिए अगर आपको कैलकुलस अच्छी करनी है या कैलकुलस में आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें डिफरेंशिएशन ना हो। बेटा देखिए जैसे कभी कभी अभी आपको देखेंगे अगर ट्रिपल फंक्शन दिए गए, 3 फंक्शन दिए गए, जैसे ये दिया गया u v w, इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है।
to differentiate with respect to x। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, अब हम लोग दो फंक्शन को रोकेंगे और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy अपॉन dx, ये क्या हो गया, d अपॉन dx u v w। तो ये आपका आ गया बेटा dy अपॉन dx, v और w को बाहर लिया, हमने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, u का। फिर अब u का कर दिया है तो u और w को बाहर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया v का। फिर हम लोगों ने uv को बाहर लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया w का। आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, किसी को भी बाद में कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखिए बेटा यहां से क्या आया, dy अपॉन dx u dy अपॉन dx vw du अपॉन dx uw dv अपॉन dx uv dw। अगर आपके 3 फंक्शन दिए हैं प्रोडक्ट फॉर्म में तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर रूलिंग नहीं, आप पहले u का कर दीजिए या किसी v का कर दीजिए w, आपको ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए एक बात और आप लोग ध्यान रखिए प्लीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और हम लोग दूसरा वीडियो जरूर जल्द से जल्द लेके आएंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। देखिए अभी आपको हमने वो बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, आपको डिफरेंशिएशन आएगा कैसे। कोई भी आप चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप एनडीए का एग्जाम ले लीजिए या आईआईटी मेंस का ले लीजिए, एडवांस का, कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जिसमें आपका डेरिवेटिव पूछा ना जाता हो। आपके 12th में ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, 11th में भी आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम होगी। बस आप इस बात को ध्यान में रखें। जय हिंद।